का भी लीजिए। हमारे साथ और बात करने के लिए आरजेडी से हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, कांग्रेस से हैं, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हैं। आप बताइएगा सर कि आपकी सरकार जो है वो राजस्थान में भी है और पंजाब में भी है, तो क्या वहाँ जो छात्रों के साथ वहाँ जो छात्रों का मांग है क्या वहाँ पे पूरा हो रहा है? देखिए, आज जो छात्रा पर जो लाठीचार्ज हो रहा है, तो ये सरकार, केंद्र सरकार सत्ता में आई थी, बोली थी लोकसभा चुनाव में हर युवा को साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और ये पढ़ लिख करके छात्रा परेशान है, अपने नौकरी के लिए दर दर भटक रहे, और परीक्षा में सरकार धांधली करती है, पढ़े लिखे युवा को सेट करना चाहती है, क्योंकि हर निजी संस्था को निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी संस्था को निजीकरण किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार युवा को नौकरी नहीं देने में सक्षम है, और यही कारण है कि वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। जब जब इनका कमजोरी सामने आता है, ये लाठी डंडा से जो है विरोधी पार्टी हो या छात्र हो या छात्रा हो, उनको लाठी डंडा से ये धमकाते हैं। और ये चीज़ भूल गए कि बिहार सरकार बोली थी कि सरकार हमारी बनी तो 19 लाख को नौकरी दूंगा, ये बात भी जुमला हुआ। केंद्र सरकार का भी 2 करोड़ का नौकरी जुमला है, और पढ़े लिखे छात्र के साथ जो है अत्याचार कर रही है सरकार। ये उनका तानाशाही नहीं चलेगा, महागठबंधन ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और छात्र युवा के साथ हमेशा साथ देती रहेगी पार्टी। ये तानाशाही सरकार, डबल इंजन की सरकार कहने का है, ये नाम का है, ये बड़े बड़े उद्योगपति के लिए इशारे पर काम करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के इशारे पर काम करते हैं, और नौजवान किसान जो भी है सब परेशान है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। इस सरकार को महागठबंधन एकजुट होकर के मजबूती के साथ ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर नौकरी नहीं देते हैं ये लोग तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब्दुल मालिक, प्रखंड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, ताजपुर। और नवीन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, राजद, ताजपुर। ये बताइएगा सर कि आपका जो डिमांड है वो सिर्फ इसलिए है कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया है उसके लिए विरोध है, या फिर आपका ये भी विरोध है कि सरकार जो निजीकरण जितनी भी सरकारी संस्थान है उसको कर रही है, तो निजीकरण के भी विरोध में है, या जो छात्रों के साथ पिटाई की गई उसके विरोध में आप हैं? जब भारत के गरीब किसान, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देखते थे, तो उनके जेहन में रेलवे प्रथम जो है सो उसका दृश्य आता था। तो ये बात तो गरीब किसान, मध्यम वर्गीय विरोधी जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसको पता था कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग सरकारी नौकरी में रेलवे को प्राथमिक माने प्रथम उनकी प्राथमिकता होती है। और चूँकि अभी जितने भी वैकेंसीज़ हैं उनमें टेक्निकल कोई ना कोई डिग्री जो है सो मस्ट है, और ये एनटीपीसी है या फिर ग्रुप डी है, ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और ग्रुप डी में भी जो है सो किसी तरह का कोई एकेडमिक डिग्री के आधार पर नौकरी जो है सो देती रही है सरकार। तो सरकार एक सुनियोजित तरीके से इन मध्यम वर्गीय किसान, कमज़ोर मजदूर परिवार के लोगों को सरकारी सेवा में आने से रोकने के लिए वो निजीकरण तो की शुरुआत तो वो बहुत पहले, यानी समझ लीजिए कि वो पायलट प्रोजेक्ट की स्कीम के तहत जो है सो 2-4 स्टेशन बेचना, 2-4 जो है सो ट्रेन बेचना, इसकी शुरुआत तो वो कर ही चुकी थी। आज जिस परीक्षा के एनटीपीसी के रिवाइज्ड रिजल्ट की मांग को लेकर के जो है सो छात्र सड़क पर थे, उसका नोटिफिकेशन भी जो है सो 2019 में आया था, 22 में जो है सो वो रिज़ल्ट देती है 3 साल, फिर जो है सो उसका सुनियोजित तरीके से उसके रिज़ल्ट पर जो है सो रोक लगा दिया जाता है कि जो है ना छात्र मांग कर रहे थे कि जो भाई आपने जो वादा किया था कि 20 गुना जो है सो हम रिज़ल्ट देंगे, यानी 35,000 के एवज में 7 लाख रिज़ल्ट देना था, लेकिन वो मात्र जो है सो 80 माने 4 गुना 5 गुना एक ही विद्यार्थी को कई पोस्ट के लिए क्वालिफाइड कर दिया गया है। इस
तरीके से वो बहुत बड़ा स्कैम किया गया है। ग्रुप डी में भी जो है सो नोटिफिकेशन जिस समय निकला था उस समय जो है वन स्टेप उसका शुरू से रहा है कि एक बार परीक्षा दीजिए फिर फिजिकल होता है, आप रेलवे में जो है सो ग्रुप डी पद के लिए हो जाते हैं। वो मामूली मोटा मोटी काम वहाँ रेलवे ग्रुप डी के लिए है, गैंगमैन है, ट्रैकमैन है, पोर्टर है, कूली है, वो सारी चीज़ों के लिए होता है। उसमें भी अब यूपीएससी के तर्ज पर 2 जो है सो परीक्षा कर दिया गया है, CBT 1 और CBT 1। ये लाखों गरीब परिवार के बच्चों के आंखों में धूल, उनके सपनों पर जो है सो वो डोजर चलाने का काम किया गया है। और इसके खिलाफ आज महागठबंधन पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान के छात्र सड़क पर हैं। महागठबंधन का बिहार में समर्थन है। ताजपुर में भी महागठबंधन के सभी साथियों के साथ यहाँ जो है सो बंद किया गया है। और निश्चित रूप से सरकार ने जो है सो अभी रिजल्ट पर रोक लगाया है। अगर एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में उसका पुनः रिजल्ट प्रकाशन नहीं होता है छात्रों के डिमांड के अनुरूप, तो बहुत जो है सो ये लंबी लड़ाई होगी। और जब जब देश में तानाशाही हुकूमत जो है सो सत्ता में आई है, बिहार के आंदोलन ने उसको दिशा दिया है और ये आंदोलन भी उसी की कड़ी में एक कदम है। थैंक यू। राहुल राय, ये बताइएगा, सरकार जो निजीकरण कर रही है, अभी हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं, छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं और विरोध दर्ज कर रहे हैं। सरकार जो निजीकरण कर रही है सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को, उससे आपको नहीं लगता है कि निजीकरण के बाद जो आरक्षण ख़त्म होगा निजीकरण में होने के बाद, तो उससे और भी जो निचले तबके के लोग हैं उनको नुकसान होगा? देखिए, निजीकरण से तो ऑलरेडी जो भी छात्र हैं, युवा हैं, वो तो जॉब उस तरह से मिल नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग यदि निजीकरण आते हैं तो उसके अधीन आ जाते हैं। तो सरकार तो यही कर रही है, चारों तरफ देखिएगा निजीकरण करते जा रही है। पहले रेलवे को की, उसके बाद एयरपोर्ट को करते जा रहे हैं। देश के जितने बड़े बड़े धरोहर हैं सबको तो निजीकरण करते जा रही है। और निजीकरण से जो भी छात्र हो, युवा हो, जिनकी सपना रहती थी कि जब हम एक सरकारी जॉब करें और जॉब में जाए, जॉब में जाने से अच्छा मतलब प्रोफेशन जिए, तो वो उनके सपना को तो चकनाचूर किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि जो आरआरबी का, एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है उसमें कितनी बड़ी धांधली है। एक छात्र को 4 जगह क्वालिफाई किया गया है और क्वालिफाई करके अब उसमें भी घोटाला कई तरह का किया गया। उसी चीज़ को छात्र ने उजागर किया और अपनी हक को मांग करने के लिए सड़क पर उतरे तो उनको बर्बरता तरह पीटा गया है और पीटा गया, झूठा मुकदमा करके सबको हॉस्टल से निकाल के मारपीट करके जेल में डाला गया है। तो आज पूरे बिहार में छात्र का जो बंद का आह्वान किया गया था उसको पूरे बिहार के महागठबंधन के सभी साथी समर्थन करके आज पूरे बिहार में छात्रों के हित के लिए बंदी बुलाया गया है। और इसमें ताजपुर का भी सभी महागठबंधन के लोग शामिल होकर बंदी को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा कि जो छात्र हैं उन्हीं पर ये देश निर्भर है। अगर छात्रों को इस तरह से मारपीट की जाएगी या उनके एग्ज़ामिनेशन को या उनके कैरियर से अगर खिलवाड़ किया जाता है तो ये देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश की जिम्मेदारी जो है वो छात्रों के कंधे पे है। और जो छात्र के साथ अगर इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उनको मारा पीटा जाएगा, तो यकीनन आने वाले जो छात्र होंगे जो और एग्ज़ामिनेशन देंगे उनका मनोबल टूटेगा। उससे जो देश की विकास की गति है वो रुकेगी। तो जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको ख़ास इस चीज़ पर ध्यान देना होगा कि एग्ज़ामिनेशन टाइम पे हो, रिज़ल्ट उसका सही तरीके से आए और जो उसके हकदार हैं उनको वहाँ पे सेटल किया जाए ताकि देश के विकास में वो अपना सहयोग दे सकें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और जगह चलते हैं और देखते हैं कि जो बिहार में बंद का आह्वान हुआ है उसका क्या असर हो रहा है। थैंक यू।